नमस्कार ब्यूटीफुल सोल्स, आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने अपने मैनिफेस्टेशंस को मैनिफेस्ट करने के लिए कार्यरत होंगे। आज मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि हम बोलते हैं कि जिसको लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में नहीं पता कॉन्शियसली, लॉ ऑफ कंजम्पशन के बारे में नहीं पता, मैनिफेस्टेशन के बारे में नहीं पता, उनके जीवन में चीज़ें हो रही हैं घटित और उन चीज़ों को वो अपना भाग्य मान रहे हैं, लक मान रहे हैं या कुछ और मान रहे हैं। तो वो कैसे घटित हो रही हैं और कैसे हम दूसरे की लाइफ वाली चीज़ें अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट कर लेते हैं अनकॉन्शियसली। तो देखिए होता क्या है कि एज़ अ ह्यूमन बीइंग हमारी ना एक टेंडेंसी होती है इच्छाओं की, है ना? अब वो इच्छा हमारे फ़ेवर में हो सकती है या हमारे अगेंस्ट में हो सकती है। अगेंस्ट एज़ इन कि हमारी ग्रोथ के अगेंस्ट में हो सकती है। वो इच्छा नहीं है, वो हमारा रेज़िस्टेंस है, अगर वो हमारे ग्रोथ के अगेंस्ट में है तो। अब होता क्या है कि इट इज़ अ वेरी कॉमन ह्यूमन टेंडेंसी कि हम लोग बहुत सारे डिज़ायर्स शूट करते हैं और हर ह्यूमन बीइंग के डिज़ायर्स होते हैं। बिना डिज़ायर्स के लाइफ़ नहीं चलती, ठीक है? कोई ना कोई इच्छा होती है एंड ह्यूमन बीइंग्स आर डिज़ायर ड्रिवन बीइंग्स, है ना? तो होता क्या है कि जनरली व्हेन अ पर्सन इज़ नॉट कॉन्शियसली अवेयर अबाउट मैनिफेस्टेशन, जब कोई इंसान कॉन्शियसली मैनिफेस्टेशन के बारे में नहीं जानते हैं, परंतु लॉ है, नियम है, सिद्धांत है, तो वो तो वर्क करेगा। सिद्धांत कार्य कर रहा है और जब वो अच्छी-अच्छी जो चीज़ें उनके बैक एंड पे बैठी हुई हैं, प्रोग्रामिंग बनी हुई है, उन चीज़ों में तो वो एक्सेल करते जाएँगे। पर अगर ऐसी कोई चीज़ है जिसमें उनकी थॉट प्रोसेस या उनकी प्रोग्रामिंग रेजिस्टेंस वाली है, हिंड्रेंस वाली है, तो उसमें उनको मैनिफेस्ट करना विल बी क्वाइट डिफ़िकल्ट, चीज़ों को मैनिफेस्ट करना एज़ पर देम, उनके अकॉर्डिंग वाले डिज़ायर्स, ठीक है? अब इट इज़ अ वेरी कॉमन टेंडेंसी कि हम पॉज़िटिव से ज़्यादा चीज़ों में नेगेटिव देखते हैं। अब जो लोग अनकॉन्शियसली नॉट नोइंग लॉ ऑफ अट्रैक्शन और मैनिफेस्टेशन के बारे में ना जानते हुए भी मैनिफेस्ट कर रहे हैं, वो कैसे कर रहे हैं? वो ऑब्ज़र्व करते हैं, हम भी करते हैं ऑब्ज़र्व, वो ऑब्ज़र्व करते हैं। जस्ट फॉर एन एग्ज़ाम्पल, किसी ने कार खरीदी, है ना? उनके नोन में। अब उस कार को लेके 2 प्रोटोटाइप बन सकते हैं, 2 तरीके के रिएक्शन हो सकते हैं। वन रिएक्शन कैन बी कि यू आर हैप्पी एंड यू आर हैप्पी फॉर द सक्सेस ऑफ द पर्सन, आप खुश हो उस इंसान की उन्नति और प्रगति देख के, एक रिएक्शन ये हो सकता है। एंड द अदर रिएक्शन कैन बी कि आप उस चीज़ की निंदा कर रहे हैं एंड आप इस मोड में हैं कि ये डिज़र्व नहीं करता, पता नहीं गलत तरीके से लेके आया होगा, गलत गाड़ी लेके आ गया है, गलत चीज़ें उठा के लाया है। मतलब समझ रहे हैं ना, इन जनरल नेगेटिव पर्सपेक्टिव कि जब इसके पास इतना पैसा नहीं है तो कैसे आ गया? इतनी ग्रोथ इसकी क्यों हो रही है, मेरी क्यों नहीं हो रही? तो अब यहाँ पे इन दोनों सिनेरियोज़ को डिकोड करते हैं, ठीक है? जो दूसरा सिनेरियो है ना, जो मोस्टली 90% पॉपुलेशन, 90 तो मैं कम ही बोल रही हूँ, उससे ज़्यादा परसेंट लोगों का रिएक्शन यही होता है अनटिल एंड अनलेस दे आर स्पिरिचुअली अलाइन्ड एंड कॉन्शियसली अवेयर। तो इसको डिकोड करते हैं। देखो जो सेकंड वाले रिएक्शन में है, वो होता क्या है सेकंड वाले टाइम पे? जो यूनिवर्स है, वो आपकी एनर्जी को समझता है। पूरे टाइम आपको सुन रहा है। उसको आपका अच्छा-बुरा या क्या सही है, क्या गलत है, नहीं पता। उसको ये पता है कि योर विश इज़ हिट्स कमांड। आपकी जो भी इच्छा है, वो उसके लिए आदेश है और वो सिर्फ़ और सिर्फ़ तथास्तु करने के लिए बैठे हुए हैं, ठीक है? अब जब आप तथास्तु वाली स्थिति में वो बैठे हैं और आप किसी चीज़ की सक्सेस देख के, किसी का ग्रोथ देख के, किसी का अचीवमेंट देख के, इंस्टेड ऑफ फीलिंग जॉयस अनहैप्पी, खुशी महसूस करने की जगह आप क्या कर रहे हैं? आप दुःख बोल रहे हैं, आप दुःख प्रकट कर रहे हैं, आप शोक मना रहे हैं एक तरीके से। तो एक बात समझिएगा, यूनिवर्स क्या करेगा पता है? यूनिवर्स बोलेगा इसको ये चीज़ नहीं पसंद, तो इसके जीवन में ये चीज़ नहीं आनी चाहिए। तो यहाँ पर वो गाड़ी है ना? तो गाड़ी आपके जीवन में नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी? क्योंकि आपने वैसे सिग्नल्स भेज दिए हैं कि आपको गाड़ी नहीं पसंद भाई। आपको जब
आप सोच रहे हैं कि आप दूसरे की गाड़ी की बुराई कर रहे हैं, लेकिन आप ये नहीं समझ पा रहे हैं कि आप खुद की लाइफ़ का वो एरिया ख़त्म कर रहे हैं। आप यूनिवर्स को क्लियर कट सिग्नल दे रहे हैं कि आपको नहीं चाहिए ऐसा कुछ भी। और जब आप ऐसा कुछ सिग्नल दे रहे हैं, तो भाई मेरे मित्र एक बात बताएँ आप कैसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आपकी लाइफ़ में डिफेंडर आ जाएगी, जब आप दूसरे की गाड़ी देख के उसकी बुराई कर रहे हैं? इसको ऐसे भी समझिए, किसी के कपड़े देखकर अगर आप टिप्पणी कर रहे हैं, खराब कपड़े देख के, अच्छे कपड़े देख के कि ये यार बहुत महँगे कपड़े पहनता है यार, इसको इसके पास इतना पैसा कहाँ से आ जाता है? तो पता है आप यूनिवर्स को क्या बोल रहे हैं? यूनिवर्स बोलेगा इसको पुराने कपड़े दो, इसको फटे पुराने कपड़े पहनाओ, इसको कपड़े अच्छे पहनने ही नहीं है। दिस इज़ लेजिट द साइंस बिहाइंड मैनिफेस्टेशन, है ना? आप 24/7 आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, बट बस डिपेंड करता है कि आप क्या मैनिफेस्ट कर रहे हो और क्यों मैनिफेस्ट कर रहे हो। इफ यू आर नॉट फोकसिंग ऑन व्हाट यू आर ट्राइंग टू मैनिफेस्ट देन नथिंग इज़ गोइंग टू वर्क आउट फॉर यू, कुछ भी काम नहीं करेगा। सब आपके अगेंस्ट में होता चला जाएगा एंड एट द एंड ऑफ द डे आप उसको एस्ट्रोलॉजी, अपना भाग्य, अपनी किस्मत, बुरा लक समझकर एक्सेप्ट कर लेंगे। ये सेकंड केस का डिकोडिंग था। अब फर्स्ट वाले केस का डिकोडिंग समझते हैं। एक आपका नेबर गाड़ी लेके आया, आप उसकी गाड़ी देख के बहुत खुश हुए, आपने उसको बहुत ज़्यादा कांग्रेचुलेट किया और आपने जेन्युइनली दिल से खुशी महसूस करी। यूनिवर्स को पता है आपने क्या सिग्नल दे दिया? यूनिवर्स को आपने सिग्नल दे दिया आपको ये चीज़ पसंद आई है। जब आपने यूनिवर्स को ये सिग्नल दे दिया कि आपको ये चीज़ पसंद आई है, तो यूनिवर्स आपकी लाइफ में वैसी चीज़ें पहुँचाएगा। क्योंकि आपने यूनिवर्स को बोल दिया कि मुझे ये अच्छा लगा, तो यूनिवर्स इज़ लाइक तथास्तु, मैं दे दूँगा, मैं तो देने के लिए ही बैठा हूँ। गेटिंग माय पॉइंट? तो हर चीज़ ना इंटरलिंक्ड है, हर चीज़ इंटरलिंक्ड है। आप दूसरे के सक्सेस पे कैसे रिएक्ट करते हो, वो आपकी लाइफ़ के सक्सेस को डिफ़ाइन करेगा। आप दूसरे की उन्नति, दूसरे की प्रगति देख के अगर जलोगे, तो आपकी लाइफ़ में प्रगति और उन्नति कैसे आएगी? सिंपल एज़ दैट, ठीक है? तो आपको ये समझना पड़ेगा कि डिज़ायर्स सिर्फ़ और सिर्फ़ टेक्निक्स प्रैक्टिस करके फुलफ़िल नहीं होंगे। मैनिफेस्टेशन के लिए ज़रूरी नहीं है टेक्निक्स करें आप। मैनिफेस्टेशन के लिए ज़रूरी है आपका खुश रहना, आपका सही वाइब्रेशंस में रहना, आपका कंप्लेंट, क्रिबिंग और कंपैरिज़न रोकना। जब तक आप ये सारी चीज़ों पे काम नहीं करेंगे, आप कैसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आपके डिज़ायर्स आपके पास आ जाएँगे? तो वो लोग जिनको लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में, मैनिफेस्टेशन के बारे में, लॉ ऑफ असम्पशन के बारे में नहीं पता है, सबकॉन्शियस ब्रेन के बारे में नहीं पता है, पर वो अगर अपनी लाइफ में एक्सेल कर रहे हैं ना, तो इसका मतलब है दे आर गुड पीपल, क्योंकि वो लोगों की खुशी में खुश होते होंगे, वो लोगों की ग्रोथ देख के उसके लिए जेन्युइनली हैप्पीनेस फ़ील करते होंगे और जब वो उसके लिए जेन्युइन हैप्पीनेस फ़ील करते होंगे, तो वो चीज़ क्या करती होगी, उनकी लाइफ में रेट्रोस्पेक्ट करती होगी, उनको ग्रोथ दिखाती होगी। और वो ग्रोथ उनकी लाइफ में कौन भेजता होगा? वो सक्सेस उनकी लाइफ में कौन भेजेगा? एट द एंड ऑफ द डे यूनिवर्स ही भेजेगा, राइट? तो यूनिवर्स उनकी लाइफ में वो सक्सेस भेजते हैं। तो आई होप आपको ये समझ आया होगा, है ना? तो आई होप आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। Until next time, stay positive, stay grounded, keep manifesting. Always remember that you are the king, you are the queen of your life, you are the creator of your destiny. जब तक करेंगे नहीं, तब तक छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि संकल्प से ही सिद्धि होती है। Thank you for watching the video. Until next time, Om Bhairavaye Namaha, Hari Om, Tat Sat.